गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने अपना पहला सेशन रिवाइज भी किया होगा। अगर आपने उसे रिवाइज नहीं किया है तो इस बार ज़रूर कर लें ताकि ये चैप्टर आपको लंबे समय तक के लिए याद रहे। ठीक है, तो हम आज लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि लाइफ साइकिल क्या है। लाइफ साइकिल यानी कि जीवन चक्र। जब एक ऑर्गेनिज्म पैदा होता है यानी कि जन्म लेता है, उस समय से लेकर के उसके मृत्यु तक का समय, यानी कि उसके पैदा होने से लेकर के उसके मृत्यु तक के समय को, उस बीच के समय को कहा जाता है लाइफ साइकिल। अगर मैं उसे इंग्लिश में बोलूँ, द टाइम बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हिज लाइफ साइकिल। यानी कि उसके जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक के समय, बीच के समय को हम उसकी लाइफ साइकिल कहते हैं। अब हर एक ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ साइकिल होती है वो अलग होती है। अलग होती है मतलब कुछ की बहुत लंबी होती है, जैसे ह्यूमंस 100 साल। कुछ की बहुत कम होती है, यानी कि 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, एक दिन भी होती है काफ़ियों की। तो लाइफ साइकिल हर एक ऑर्गेनिज्म की अलग होती है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कुछ एनिमल्स यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स की। अब हम लाइफ साइकिल्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट लाइफ साइकिल जो कि है बटरफ्लाई की। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड बी फोकस। आप सभी अपनी बुक्स लेकर बैठ जाइए। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेज, शुरुआत में क्या होता है कि एक बटरफ्लाई एग देती है। क्या देती है वो? एग। यानी कि वो कौन सी एनिमल हुई? ओवीपेरस। कैसी हुई? ओवीपेरस। बटरफ्लाई एक लीफ पर एग देती है। अब ये एग के अंदर एक ऑर्गेनिज्म, छोटी सी बटरफ्लाई अभी बन रही है। फिर अंडा टूटता है। जब अंडा टूटता है तो उसमें से एक वॉर्म लाइक क्रिएचर यानी कि एक रेंगने वाला जैसा कीड़ा बाहर आता है। अब इस कीड़े को कहते हैं कैटापिलर। क्या कहते हैं इसे? कैटापिलर। आपकी बुक में ये दिया है फर्स्ट स्टेज में, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये कैटापिलर कैसा होता है? ये एक रेंगने वाला कीड़ा होता है। ये जब बाहर आता है एग के, तो ये क्या करता है, अपनी भूख को मिटाने के लिए सारी जो लीव्स होती हैं उनको खाने लग जाता है। अब लीव्स को खा खा के ये थोड़ा और बड़ा होता है, साइज़ में बड़ा होता है। साइज़ में बड़े होने के बाद के साथ ही साथ ये अपनी स्किन, जैसे कि आपने देखा होगा स्नेक अपनी स्किन छोड़ता है ना, उसी तरीके से ये जो कैटापिलर होती है ये भी अपना स्किन छोड़ने लगती है। एक समय के बाद, यानी कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये जो कैटापिलर होता है ये अपने आप को पुपा बना लेता है। पुपा मतलब कि ये एक कवर की तरह, आपके डायग्राम दिया होगा स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल का, आप इसे ध्यान से देखिए पुपा को, कि पुपा क्या है कि एक कवर बना देता है। अब इस कवर को क्या करता है कि ये कुछ समय के लिए अब इस कवर में ही रहेगा, इस पुपा में ही रहेगा। पुपा में रहेगा यानी कि अब ये डेवलप होने के लिए जा रहा है। ये पुपा ही क्यों बनाता है? ताकि ये सारे इंसेक्ट्स जो इनको खाने के लिए जो भी एनिमल्स हो उससे ये प्रोटेक्टेड रहे। पुपा में बटरफ्लाई यानी कि ये जो कैटापिलर होता है ये काफ़ी समय तक रहता है, काफ़ी समय जब तक कि ये डेवलप नहीं हो जाता। फिर एक समय आता है कि ये जो पुपा होता है ये ब्रेक होने लग जाता है और हमें बटरफ्लाई की पंख यानी कि विंग्स दिखने लग जाते हैं। अब इस समय इसके जो पंख होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, थोड़े नम नम होते हैं, यानी कि गीले होते हैं। इस समय बटरफ्लाई उड़ने के लिए तैयार नहीं होती है, इसीलिए वो कुछ समय पुपा के अंदर ही रहती है। कब तक रहेगी? जब तक कि ये जो विंग्स हैं उसके वो ड्राई ना हो जाएं। जैसे ही उसके विंग्स ड्राई हो जाते हैं वो पुपा को तोड़ करके बाहर निकल जाती है और एक एडल्ट बटरफ्लाई बनने के लिए तैयार रहती है। तो हमने ये समझ लिया ना कि कैसे बटरफ्लाई बड़ी होती है। सबसे पहला स्टेज, एग देंगी। एग किस पर? लीफ पर देंगे। उसके बाद फिर एग टूटेगा, क्या निकलेगा? कैटापिलर बाहर निकलेगा। कैटापिलर फिर क्या खाएगा? काफ़ी सारे लीव्स खाएगा क्योंकि वो बहुत भूखा होता है। उसके बाद क्या होगा? एक कैटापिलर एक पुपा बनाएगा और पुपा के अंदर ही रहेगा। पुपा, इसके अंदर वो काफ़ी समय तक रहता है। ठीक है, उसमें क्या करेगा? डेवलप होने तक वो रहेगा। उसके बाद फिर वो एक बटरफ्लाई बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई समझ में आ गई होगी। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बटरफ्लाई, नेक्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। अब जैसे कि हमने देखा था कि जैसे कि हमने देखा था कि बटरफ्लाई जो होती है वो अपने एग कहाँ देती है? वो अपने एग देती है लीव्स पर। लेकिन फ्रॉग, क्योंकि फ्रॉग पानी में रहने वाला एनिमल है, काफ़ी समय वो पानी में रहता है, तो फ्रॉग जो होता है वो अपने अंडे हमेशा पानी में देता है और वो एक झुंड में देता है।
उसके जो एग्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा झुंड में होते हैं और उसको कहा जाता है स्पॉन। क्या कहा जाता है? स्पॉन। उसके बाद क्या होता है कि ये जो एग होता है जब ये टूटता है फ्रॉग का एग, तो इसमें से एक छोटा सा स्मॉल ऑर्गेनिज्म निकलता है जिसको हम टैडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? टैडपोल। एक्चुअल में ये जो टैडपोल होता है इसके पास टेल होती है, जैसे फिश के पास होती है, इसके पास भी एक टैडपोल के पास भी एक टेल होती है। अब ये जो टेल होती है ये इसे स्विम करने के लिए हेल्प करती है। अब टैडपोल जा करके छोटे छोटे पत्तियों के बीच में छुप जाता है ग्रो होने तक। धीरे धीरे टैडपोल के छोटे छोटे लेग्स आने लग जाते हैं। उसके बाद टैडपोल के हाथ आने लग जाते हैं। जैसे जैसे इसके हाथ और पैर आने लग जाते हैं वैसे ही वैसे इसकी जो टेल होती है, जो पूंछ होती है, वो छोटी होती है। धीरे धीरे उसकी जो पूंछ होती है वो छोटी होने लग जाती है और धीरे धीरे ये जो हमारा टैडपोल है ये यंग फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप सबने देखा ना कैसे पहले एग देगा, किसमें देगा? पानी में देगा फ्रॉग। उसके बाद ये क्या होगा कि ये ब्रोक होगा, टूटेगा, फिर ये टैडपोल निकलेगा। टैडपोल की क्या होती है? टेल होती है। क्या होती है? टेल। अब ये क्या हो रहा है कि टैडपोल धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। क्या आ रहा है? उसके लेग्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? उसके लेग्स एंड हैंड्स धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। जब लेग्स और उसके हैंड्स ग्रो कर रहे हैं तो उसकी जो टेल है वो छोटी छोटी होती जा रही है। ठीक है। एंड देन क्या हो रहा है? उसके बाद कुछ समय के बाद हमारा जो है वो एडल्ट फ्रॉग बनकर तैयार हो जाता है। तो आप सबको समझ में आया ना लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग? उम्मीद है कि आप सभी को ये लाइफ साइकिल समझ में आई होगी। जिन लोगों को ये लाइफ साइकिल नहीं समझ में आई है या कोई अदर डाउट है तो प्लीज़ अपने डाउट्स को अपनी कॉपीज़ में नोट करके रखिए ताकि हम आने वाले सेशंस में इसको कवर कर सकें। जब ऑनलाइन क्लासेस हो यानी कि जब लाइव क्लासेस होंगे तो मैं आपके क्वेश्चंस को देखूंगी और हम उसके आंसर्स देंगे। ओके।